students, how are you? I hope you will be fine. Today, I Rajni Yadav am going to presenting in front of you solutions of question number 8 from your Insight Mathematics book. Okay, this is very good for you that now you can find your answer through YouTube from your Insight Mathematics solution for the class 7 of exercise 1.1 and 1.2 also. You can find it on the YouTube. Okay. Next, firstly I give to you moral, and my moral is, if you stay positive in negative condition, you win. How many students understand meaning of this? What is the meaning of this? Yes, you are going to write. This means अगर आप नेगेटिव कंडीशन में भी इफ़ यू स्टे पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं नेगेटिव कंडीशन में भी, यू विन, आप जीत जाओगे. ओके बेटा, इस लेक्चर में मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 आपकी इनसाइट मैथमेटिक्स बुक से. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 प्रॉपर्टी समझनी पड़ेंगी. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझनी पड़ेगी. फर्स्ट कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर, क्लोजर किससे मिलके बना है? क्लोज से. किससे बना है? क्लोज. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज? क्लोज मीन्स बंद. क्लोज मीन्स क्या होता है बच्चों? बंद. और ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं 2 ऑपरेशंस पर. वन इज एडिशन एंड वन इज मल्टीप्लाई. नेक्स्ट आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव मीन्स बन होता है बेटा ऑर्डर से. इट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्डर. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी बेटा आपकी एडिशन की होगी और मल्टीप्लाई की होगी. लास्ट आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये भी आपका एडिशन का होगा और मल्टीप्लाई का होगा. तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये एडिशन का होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई का होगा तो कैसे पता चलेगा? बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे देखो, आपका फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लोजर आपको क्या करना है पता है ना? कॉपी में ये सारा नोट डाउन करना है. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी किस ऑपरेटर के लिए फॉलो करते हैं? किस ऑपरेशन के लिए? 2. वन इज एडिशन एंड वन इज मल्टीप्लाई. तो बेटा जब ये एडिशन होगी, एडिशन की प्रॉपर्टी होगी, तो आप क्या देखेंगे इसमें कि जब आप किसी भी 2 रैशनल नंबर को ऐड करोगे, लाइक Q1 प्लस Q2. ठीक है, किसी भी 2 रैशनल को, ये Q क्या है? Q किसका सिंबल है? रैशनल का ना. रैशनल का सिंबल क्या होता है? Q. तो 2 रैशनल है, Q1 और Q2. तो जो रिजल्ट आएगा Q1 एंड Q2 इक्वल टू Q डैश. जो भी आपका रिजल्ट आया, Q3 भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. एक मैंने मान लिया रिजल्ट क्या है? Q डैश. तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? क्लोज है. कैसे क्लोज है? एग्जाम्पल देखो, जैसे 3 + 4 इक्वल टू क्या? 7. क्लोज हो गया कि नहीं? इसके आगे कुछ नहीं होगा. 3 + 4 इक्वल टू 7. तो इसी क्लोज के नेम पे इसका नेम पड़ गया क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, अब मैंने बताया था कि एडिशन का भी होता है, मल्टीप्लाई का भी होता है. तो जब आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हो, लास्ट में जो रिजल्ट आता है
ऐड करने पे जब ये प्रोसेस होगा बेटा तो इसी को आप कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहेंगे आप? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये आपकी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लाई के लिए। तो उसमें क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, दो व्हेन वी मल्टीप्लाइड टू रैशनल नंबर एंड ऑल्सो वी गेट अ न्यू रैशनल नंबर। ठीक है, जब हम लोग दो रैशनल नंबर को Q1 इंटू Q2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है Q3। ठीक, तो उसे आप क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज अ, ऐसे नोट कर लेना कॉपी में, दिस इज, और सारे बॉक्स को कलर कर लेना, दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, ये भी तो क्लोज है। डिफरेंस समझ में आ गया ना? कैसे पहचानोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कौन सी होगी और मल्टीप्लाई कौन सी होगी? जब दोनों में एडिशन का सिंबल रहेगा तो वही क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, यू विल राइट दैट इट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक बेटा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना? जब प्लस करोगे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगी और इनटू करोगे तो क्या हो जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लो। सपोज करो आपके पास क्या है, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो क्लोज है ना ये? क्या इधर कुछ और हो रहा है? नहीं। 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, या 60 इंटू 5 इक्वल टू 300। ठीक है, या 12 इंटू 1200 इक्वल टू 14400। ओके, अंडरस्टैंड? तो कैन आई फॉरवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? ओके, आई एक्सप्लेनिंग टू यू नेक्स्ट। Our next property is beta commutative property. TATIVE। बेटा कम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है? किससे होता है? ऑर्डर से। किससे होता है? ऑर्डर। तो आपको ये समझ आ गया ना, क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन की भी होती है और मल्टीप्लिकेशन। हाँ, जब एडिशन की होगी तो आप क्या लिखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हाँ, और अगर मल्टीप्लाई का होगा तो आप क्या लिखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव भी 2 टाइप्स का होता है, 2 ऑपरेशन पे फॉलो करता है। वन ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। एंड सेकेंड ऑपरेशन कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का होगा तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। गुड। और अगर इनटू का होगा तो आप क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए, ये बोलता क्या है बेटा? दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट व्हेन वी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर। ऑर्डर मैंने बताया था ना कि इसके बारे में बात होती है, ऑर्डर। तो हम जब किसी भी रैशनल नंबर के ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, सपोज दैट यू एडेड Q1 प्लस Q2। आपने क्या किया? Q1 प्लस Q2 को ऐड किया, इक्वल टू Q2 प्लस Q1। इज दिस राइट? क्या ये सही है? इक्वल होगा दोनों? यस। हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? तो आप इसको लिखोगे बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है इसका? सपोज दैट आपने क्या किया, 15 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस
15. Tell me, the both sides are equal? Yes, equal. Then it will right or not? Right. It means it follows the commutative property of Addition. okay. Next is 100 plus 50 equals to 50 plus 100. Yes, right. This is true now? Yes. So understand? Yes. Could you understand this property? Yes. सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़े? Yes. तो इसी का अब आपको क्या सीखना है? मल्टीप्लाई. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? When you change in a order of two rational number, multiplication order of two rational number. ठीक है, Q1 into Q2 करते हैं आप. Q1 into Q2. इक्वल टू करो आप Q2 into Q1. बोथ साइड इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? Equal रहेगा. तो ये आपका क्या है? Commutative property of multiplication. Commutative property of multiply. Okay, this is your commutative property of multiply. हाँ, good. इसका एग्जाम्पल क्या है? This is the example of commutative property of multiply. Like when you into 12 into 4 equal to 4 into 12. The both sides will be equal or not? Equal. Good. When you into 8,800 into 9 and 9 into 800. Both sides will be equal or not? Equal. So this is follows the commutative property of multiply. ठीक है, तो commutative property भी understand हो गया? Yes. ठीक है, तो could I follow the next property? Yes. Okay. Next property is the Associative property. associative Property. property. ठीक है, associative property क्या करता है बेटा? Third is associative property. 1 minute. Associative property. Next is associative property. What is tell this property? It tells that when you change in the grouping of 3 rational number. अभी आपने इसमें क्या देखा था? आपके पास कितने रैशनल नंबर थे? 2. ठीक है, कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में बेटा यही डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है कि कम्यूटेटिव में आपके पास कितने रैशनल नंबर्स होंगे? 2. और एसोसिएटिव में कितने रैशनल नंबर होते हैं? 3. तो जब आप बेटा 3 रैशनल नंबर्स में एडिशन में कोई चेंज करते हैं, लाइक व्हाट विल बेटा, व्हाट आई सेड, आप यहाँ पर अब पूरे एक ग्रुप में चेंज कर देते. देखो ये इसको मैंने ग्रुप में लिखा है, पेयर बना के लिखा है ना, बॉक्स बनाकर. स्टार्ट. ये बेटा आपको क्या दिख रहा है? ग्रुप. यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हम इसके ऑर्डर में बच्चों हम क्या करेंगे? अब इसके ऑर्डर में चेंज करेंगे. नाउ वी विल चेंज इन द ऑर्डर ऑफ दिस. यहाँ पे अभी क्या है? Q1 फर्स्ट नंबर पे है. ये पेयर आप देख रहे हो, इसका ऑर्डर. तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे? इसके ऑर्डर में चेंज करेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Q1. ठीक, अब इसका हम पेयर चेंज कर दे रहे हैं. ठीक है, Q1 प्लस Q2 कर दे रहे हैं, इसके साथ ऐड कर देंगे. आप चाहो तो ठीक है ऐसे कर लो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. हमने क्या कर लिया? ग्रुपिंग चेंज कर दिया ना. अभी देखो यहाँ पे ग्रुप था 2 और 3 का ग्रुप था, अब हमने ग्रुप किसका कर दिया? 1 और 2 का. एग्जाम्पल देखो आप, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज दैट आप ऐड करते हैं 10 प्लस 5 प्लस 5 को या 15 को. ठीक है, इसका भी क्या है? पेयर है. तो आप इक्वल करेंगे जब, और इस साइड भी ऐड करेंगे, तो पेयर चेंज कर देंगे आप. ठीक है, क्या करेंगे? पेयर चेंज कर देंगे. तो 10 प्लस 5 प्लस 15. ठीक बेटा, तो बताओ क्या आंसर में कोई चेंजेस होगा? नहीं. इट मीन्स इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, तो हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट नहीं, इसी प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या कहती है? इट टेल्स दैट इफ यू विल चेंज इन अ मल्टीप्लिकेशन ग्रुपिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आप किसी मल्टीप्लिकेशन के ग्रुपिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, ग्रुपिंग पेयर में, पूरा ग्रुप में चेंज करते हैं, तब भी बेटा उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Q1 प्लस Q2 ये पेयर में है इंटू Q3। एग्जाम्पल देखो आप इसका, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या कर लिया, 10 इंटू 5 इंटू 6, ये पेयर में है, ठीक है, ये 5 है। 10 इंटू 5 इंटू 6 इक्वल टू 10 इंटू 5। अब इसका पेयर चेंज कर दो, 10 इंटू 5 इंटू 6, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसको पहले इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा 30, और 30 का 10 के साथ इंटू करोगे तो क्या आएगा 300। ओके, यहाँ पे इंटू किया 50 इंटू 6 क्या होगा, तो ये भी क्या हो गया 300 इक्वल टू 300। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, यानी कि आप लिखेंगे हेंस दिस शोज कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव है ना, दिस शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इसका कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई। तो बेटा प्रॉपर्टी समझ में आई? इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपको आज क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो बेटा अब हम आपका एक्सप्लेन करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या दिया था आपको, होमवर्क, और ऑलमोस्ट बच्चों ने किया। वेल डन स्टूडेंट्स, लगे रहिए आप हमारे साथ, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट करिए, पर जो हम होमवर्क देते हैं उसको ज़रूर कंप्लीट करिए, ठीक है। तो बेटा 7 नंबर मैंने लेफ्ट कर दिया था, नहीं बताया था, मैं सोचा बता दूँ, फिर नहीं बताया था। तो अगर आपको आया बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, मेरे पास करके सेंड किया था, मुझे बहुत हैप्पीनेस हुई कि आपने किया, ठीक। आज आपको मुझे एक्सप्लेन करना है केवल ओनली 8 नंबर। इस 8 में ही आपके 10 कितने बच्चों 10 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी और आपका बेटा छूट गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और इसका एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, और वो डिस्कस किया था। अभी आपको डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, दिस इट सेज व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर Q1 अपॉन Q2 इनटू, आप इसी के इन्वर्स से, यानी कि बेटा इसका इन्वर्स क्या होगा Q2 अपॉन Q1। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने Q2 अपॉन Q1 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लेना है, इन्वर्स ही लेना है, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q1, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। होगा कि नहीं होगा, देखो कैंसिल भी हो रहा है, Q2 Q1, ठीक है। तो किसके इक्वल रहेगा, 1 के। ये आपका लेफ्ट हो गया था। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसकी भी आपको नीड लगने वाली है एक्सरसाइज में, इसीलिए बता दिया, ठीक है। हाँ, तो बेटा 7 नंबर का सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन ऑफ 7। नंबर का सोल्यूशन क्या है बच्चों,
दिस टेल्स दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ 6.44, ठीक है। तो बताओ, कौन बताएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 6.44 क्या होगा? -6.44. हाँ, वेरी गुड। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6.44 इक्वल टू -6.644, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 7.9, तो 7.9 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 7.9 इक्वल टू क्या होगा? 0. क्यों होगा पता है? देखो आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, ये बताइए। पहचान. पहचान। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? पहचान. हाँ, हमें इसमें कुछ ऐसा ऐड करना होता है कि इसको ऐड करने पर भी इसकी पहचान चेंज ना हो, मतलब ये नंबर चेंज ना हो। तो वो क्या होगा? 7.9 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो क्या चेंज होगा? इसीलिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है? 0, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? लास्ट में आपसे कह रहा था इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो आप लिख दो ऐड कर दीजिए -6.44 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6.44, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ सोल्यूशन नंबर 7। ओके, ठीक है। ओके क्लास, तो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. I will discuss with you solution number 8. Solution 8. Okay. देखो इस solution 8 में this solution of 8 number, ठीक है। 8 का solution का बेटा फर्स्ट आपका मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कौन सा एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट इसमें बोल क्या रहा है बेटा? वेरीफाई द ऑपरेशंस, ठीक है। आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड टू द इक्वल ऑफ राइट हैंड साइड। आपको इसे क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। तो आप लिखोगे टू verify the given question proved to LHS equal to RHS, ठीक है। हमें इसको आपको हर क्वेश्चन में ये राइट करना पड़ेगा। मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी, लेकिन आप लिखेंगे। क्या लिखा मैंने? टू वेरीफाई द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए वी हैव प्रूव्ड, हमें प्रूफ करना पड़ेगा टू LHS, प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, LHS सेंस दैट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या राइट है? 6/13. तो आप लिखो LHS इक्वल टू जो भी LHS में है, ठीक है। LHS में तो समझ आ रहा है ना? देखो ये इस पूरे को देखो, यहाँ पे इक्वल है और इक्वल के राइट और इक्वल के लेफ्ट। तो 6/13 प्लस 1/3 इक्वल टू इसका LCM क्या हो जाएगा? 39, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 6 जा 18, ठीक है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 13 1 जा 13। अब इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 31/9। आप ध्यान से देखो 31/9 यही आपका RHS ही है ना? 31/39, ठीक है। RHS ही है ना? मैंने अभी 9 बोल दिया था ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा 31/39 है, ठीक है। 31/39 किसके इक्वल है? RHS के। तो अब आप लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू
RHS। कॉपी में बच्चों ऐसे ही सेम करना, हेंस LHS इक्वल टू RHS. RHS, ठीक है। सो इट वेरीफाइड, VERIFIED, IED मतलब अभी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये वेरीफाइड तो हो गया, लेकिन आप इसको देखकर क्या समझ रहे हो, ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्या आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है? एसोसिएटिव? तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? Closure property of हाँ, addition. वेरीफाइड बाई। अब आप यहाँ पे लिखो किस प्रॉपर्टी से ये वेरीफाइड हुआ? वेरीफाइड बाई CLOSURE, वेरीफाइड बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ आया बच्चों? ठीक है, फिर से देखो, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। यू विल राइट टू वेरीफाई द गिवन क्वेश्चन वी हैव प्रूव्ड। हमें प्रूफ करना पड़ेगा LHS इक्वल टू RHS, LHS को RHS के। LHS से क्या मीन्स होता है? लेफ्ट हैंड साइड। RHS से क्या मीन्स होगा? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS का क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आया? LCM, वो क्या है? 39। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आया? 18, यहाँ पे 13। इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 31/39। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। सो इट वेरीफाइड, इसलिए अभी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया है। किस थ्योरम, किस प्रॉपर्टी से? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ? तो नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज -7/9 प्लस 1/3 प्लस -1/6 इक्वल टू -1/6, ये 1/, है -1/6 प्लस 1/3 प्लस -7/9। ओके, अब आपने देख लिया, यहाँ पर ये है। फर्स्ट वन, टेल मी विच इज प्रॉपर्टी फॉलोज हेयर, विच प्रॉपर्टी फॉलोज हेयर। आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर। Commutative. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? एसोसिएटिव। हमने क्या बताया था? देखो, कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है? ऑर्डर, उसमें केवल 2 ही रैशनल नंबर होते हैं, और एसोसिएटिव में 3, इसमें 3 हैं, ठीक है। तो बेटा अब आपको क्या करना है? पहले आपको ये पता चल गया कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। कौन सी फॉलो हो रही है? Associative. एसोसिएटिव, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखे रहने देंगे -7/9 प्लस, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और इसका क्या लेंगे? LCM. तो इसका LCM क्या होगा? 6. ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 3 से 6 को जब डिवाइड किया जाएगा to 2. तो 2, और यहाँ पे 1, ठीक है। कितना 1. प्लस होगा कि माइनस? Minus. ठीक है। अब आप एक काम करो बेटा, बोथ साइड साथ साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा? -1/6 प्लस 1/3। अब इसका भी 3 और 9 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 9। डिवाइड करेंगे इसको 7 तो क्या आएगा? 3, ठीक है। देखो ऐसे डिवाइड करना है, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आया 3। अब इस 3 का ऊपर के साथ क्या करेंगे? इनटू, यहाँ पे 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा? 3, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, ठीक है। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, ठीक। और यहाँ पे आएगा क्या? 7, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं हम। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आएगा -7/9 प्लस 2 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 क्या हुआ? 6, माइनस इक्वल टू -1/6 प्लस 3 - 7 क्या होगा? 3 - 7 क्या होगा? 4. -4,
तो यहाँ पे हो जाएगा -4/9, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18। 9 2 ज़ा 18, 2 और 2 7 ज़ा 14, 14 -14, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 3 आया और 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 6 और 9 का एलसीएम 18, ठीक है। 6 3 ज़ा, तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 -9 2 ज़ा 18, और 4 2 ज़ा 8, 8, ठीक है। देखो बेटा सॉल्व करने का यहाँ पे प्रोसेस देख लो, डिफरेंस हो गया, सॉल्व करने पे डिफरेंट मिल रहा है बट आंसर सेम आने वाला है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 14 में 3 को क्या करना है, माइनस करेंगे। 14 में 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 11, सिंबल कौन सा यूज करेंगे, माइनस, हाँ ग्रेटर डिजिट का। दोनों में ग्रेटर डिजिट कौन है, माइनस, 11 14 14, 14 का सिंबल है नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे आएगा -11/18 इक्वल टू नेगेटिव प्लस, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो 3 और 8 11, 11, यानी हेयर ऑल्सो विल कम 11/18। नेगेटिव सिंबल है इसीलिए आप ब्रैकेट यूज कर लो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ LHS इक्वल टू RHS, सो इट वेरीफाइड और नॉट, वेरीफाइड, सो इट वेरीफाइड, कौन से प्रॉपर्टी से, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीटिंग स्टूडेंट्स, लिसन माय वर्ड्स, दैट जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो उसमें कितने रैशनल नंबर होंगे, 3, एसोसिएटिव में कितने 3, और कम्यूटेटिव में कितने, 2, कम्यूटेटिव में कितने, 2, अंडरस्टैंड, yes, ओके। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक। तो थर्ड एकदम सिमिलर इसी के जैसे है, एकदम सेम, तो मैं उसे नहीं एक्सप्लेन करूंगी, थर्ड आप खुद सेल्फ से करेंगे। अब आप स्टार्ट, नेक्स्ट आपका बच्चों थर्ड ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, 4th नंबर, ठीक है। तो ये क्या है आपका 2/5 प्लस -3/4 इक्वल्स टू -3/4, -3/4 प्लस 2/5। फर्स्ट वन टेल मी विच प्रॉपर्टीज फॉलो हेयर, कम्यूटेटिव, हाँ क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 2, और देखो सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये 3/4 यहाँ पे है सेकंड पे, ये 3/4 फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो गया। जब इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 4, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रैकेट ओपन होगा ना, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो 4 5 ज़ा 20, क्या आया, 5, क्वाड्रेंट आया 5 और 5 3 ज़ा 15, 15, ठीक है। इक्वल टू इधर भी सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, 4 5 ज़ा यानी -15 प्लस 5 4 ज़ा, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका क्या हो गया 8 -15, ठीक। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 15, तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस, Negative. ठीक है। 15 में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7/20 इक्वल टू -7/20। बोथ साइड आर इक्वल और नॉट, इक्वल, यू कैन पुट अ ब्रैकेट बिकॉज हेयर सिंबल ऑफ नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे बच्चों, LHS इक्वल टू RHS, सो इट वेरीफाइड बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कितने हैं इसमें 2, ठीक है। रैशनल नंबर कितने हैं 2। अब देखो एक बार फिर से एलसीएम लिया, आया 2, 20 का जब 5 के साथ डिवाइड किया गया तो आया 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इधर डिवाइड किया तो आया 5 5 3 ज़ा 15, -15, दोनों को माइनस किया तो क्या आया 7 और बोथ साइड आर इक्वल, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो इट वेरीफाइड बाई, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से वेरीफाइड हुआ आपको राइट करना है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। बेटा 4 तक आपने देखा, इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट में जो देख रही हूँ वो आपका है मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपको याद होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 6 ना बता के मैं आपको बताती हूँ 7 नंबर, सोल्यूशन ऑफ 7, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, 6/7 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/7। तो आप देखो यहाँ पे मैं दोनों एक साथ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 3 2 जा 6, क्या आ गया आपके पास 2/7 इक्वल टू 2/7, ठीक है। फॉलो कर रहा है कि नहीं? आप क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। सो इट वेरीफाइड बाई विच प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ टाइम। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो इट वेरीफाइड बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा है, 7 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेटा 8 नंबर। इस 8 नंबर में बेटा 8 नंबर सोल्यूशन में सोल्यूशन नंबर 8, इसको देख के परेशान नहीं होइएगा, पिछली बार मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो ये आपका है -3.708 प्लस 3.708 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। सेम नंबर सेम है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। 0 इक्वल टू 0, ठीक है। बोथ साइड आर ट्रू, तो LHS इक्वल टू RHS। लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। याद है पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब आप A के साथ उसी का इन्वर्स ऐड करते हैं, A के साथ उसी का इन्वर्स ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0। कौन सी प्रॉपर्टी से, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये था आपका 8 नंबर सोल्यूशन, ठीक। अब बच रहे हैं 9 नहीं एक्सप्लेन करूँगी मैं, आपको एक्सप्लेन करती हूँ 10, क्योंकि 9 आप कर सकते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 है, 2 रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपका है -4/5 इंटू -5/4 इक्वल टू 1। देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, इनटू होकर पॉजिटिव, तो 1 इक्वल टू 1, बोथ साइड आर इक्वल। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? पहले ये बताओ ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल हुआ, यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ आया सबको? तो बेटा आप एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करिएगा, और जो बच्चे कर सकते हैं वो रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों ने किया है और मेरे पास होमवर्क भी सेंड किया है, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, किसने किया है किसने नहीं किया है, ठीक। बाकी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।